दिस इज उमंग शर्मा। अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं ना, उनमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी वाला जो टाइम था वो मेरे हिसाब से अब ख़त्म हो चुका है। अब क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस का टाइम है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मतलब जो कल आपको वीडियो मिला था उसमें हमने इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर एम्प्लॉयमेंट कवर किया था, जिसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट के 10 क्वेश्चंस आपको बताए थे और मैंने कहा था कि इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे पेपर में। ठीक है, आज इसी का नेक्स्ट चैप्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। मैं वापस यही बात बोलूँगी बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठे हो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड करके रख लो, ताकि दिन में एक बार देख लिया करो, मतलब एग्जाम टाइम पे एक बार देख लेना। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से इस चैप्टर में वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहले समझाऊं, जो लिखा है वो तो बताऊंगी ही, पहले समझा देती हूँ। देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें पहला पॉइंट आना चाहिए कि ये जो यंग जनरेशन होती है ना, उनके जो हेल्थ होती है, यंग जनरेशन की हेल्थ को डेवलप करती है, हेल्थ को मतलब कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ को सुधारने का काम करती है। इससे फ्यूचर में क्या होता है, जो एफिशिएंट मैन पावर मिलता है, क्योंकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तब तक जो मैन पावर है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या हो गया कि जो यंग जनरेशन है उनकी हेल्थ पर काम करता है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिससे फ्यूचर में हमें अच्छा मैन पावर मिल सके। पहला पॉइंट नंबर 2, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी को मतलब लिटरेट बनाने में हेल्प करता है, सोसाइटी को मतलब उसकी लिटरेसी में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरी चीज़, इससे जो हमारी सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है। आप जानते हैं कि सोसाइटी में जितने ज़्यादा लोग लिटरेट होंगे उतना ज़्यादा सोसाइटी ग्रो करेगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उससे स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प होती है। स्किल्स को डेवलप करने में कैसे हेल्प होती है थोड़ा समझा देती हूँ। देखो बच्चों, सॉरी, पहली चीज़ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, है ना। दूसरी चीज़, आप लिटरेट होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे। तो थर्ड वाला पॉइंट इसी से कनेक्टेड है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आप हेल्थ अच्छी है आपकी, तो आप अपने काम पे अच्छे से मन लगा पाओगे। मन लगा पाओगे तो आपके अंदर जो भी स्किल है ना, उसमें आप खुल के बहुत अच्छे से काम कर पाओगे और अपनी स्किल को का ज़्यादा यूज़ कर पाओगे। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स ही, ओके एक और है, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, देखो आप जानते हो कि जब आप लिटरेट होते हो, जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, जब आप कोई आपके अंदर कोई स्किल होती है और आप उसका यूज़ कर पाते हैं, तो आपकी जो लाइफ होती है ना वो एक अच्छी क्वालिटी की होती है। क्योंकि अच्छी क्वालिटी की लाइफ कब होती है, जब आपकी थोड़ी सी अर्निंग होती है, जब आप सोसाइटी में आपके लोग हैं जिनसे आप बात करते हो, जिनसे आप मिलना चाहते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो इन सब से आपकी जो लाइफ होती है उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, हाँ, द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ द फॉलोइंग। इसी तरीके से सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इट हेल्प द हेल्दी एंड robust growth of the young generation so that they become a efficient manpower tomorrow। ठीक है, ताकि कल उन्हें एक अच्छा efficient manpower मिल सके। नेक्स्ट है, social infrastructure help in the growth of literacy which in turn help in the growth of society। okay, next है, social infrastructure help in the skills formation which is an important parameter in the context of economic growth। okay, next है, it help in improving the providing a quality life of the people। ओके, फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा बाद के लिए मत छोड़ो, अभी के अभी समझते जाओ, इजी से हैं क्वेश्चंस बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना क्यों ज़रूरी है
है ना। मतलब एक सोसाइटी के लिए, एक कंट्री के लिए ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। तो देखो बच्चों, मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी इकोनॉमी का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कि क्या होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है इकोनॉमी का, सारी चीज़ें इसी से चलती हैं। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, फिर चाहे वो मतलब कोई इंडस्ट्री हो, फिर चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, उस सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर हुआ या फिर बिजनेस, ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली कहाँ इफेक्ट डाल रही है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट डाल रही है हमारे इकोनॉमी सिस्टम पे। और इकोनॉमी सिस्टम किससे बना हुआ है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। इकोनॉमी के मतलब सेक्टर में, चाहे वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, साथ में, और ये लोगों की लाइफ को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये पॉइंट हमने ऊपर ही पढ़ा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, अगर आपको लिखने का तरीका पता हो ना, मोस्टली सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि चीज़ें लगभग सेम ही हैं, क्योंकि चैप्टर तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही है ना। एक चीज़ और, चलो बाद में बताती हूँ भी, है ना। क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी, अभी दिख रहा होगा साफ, है ना। All the sectors of the economy, agriculture, industry, trade and commerce, greatly depend on the social and economic infrastructure for rapid and vast economic development. It is a network of public service. Public service का network होता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारा, क्योंकि एक देश का डेवलपमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर। कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कितने लोग यहाँ पे एक मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितना सामान बाहर से आ रहा है, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करता है, ये पब्लिक सर्विस, मतलब एक नेटवर्क है ये पूरा, ठीक है। फिजिकल एंड सोशल facilities that increase the efficiency of factors of production and improve the quality of people's life. Infrastructure plays a vital role in the economic development of a country. समझ में आ गया होगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें हमें सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो तो बड़ा क्वेश्चन था। अगर छोटे में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, इसका बहुत सिंपल सा आंसर आप लिखोगे एक सेकेंड बच्चों, हाँ, इसका छोटा सा आंसर आप लिखोगे कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो कम्युनिटी के लोगों के लिए, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको सेफ, हेल्दी, प्रोडक्टिव जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, हेल्दी, हमने ऊपर पढ़ा कि हेल्थ, क्योंकि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, अगर लोग हेल्दी होंगे तो कल को वही एक अच्छा मैन पावर बनेंगे, है ना, वो अच्छा प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी होगी, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे होंगे। तो क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट अ फैसिलिटी and system that are necessary to ensure safe, healthy and productive life to the people in a community. ठीक है, सेम आंसर लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के आपको कुछ एग्जांपल्स देना है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिकली केवल 3 होते हैं। क्या होता है, एक एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है और हाउसिंग होती है। क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर होती हैं तो लोग सेफ भी, मतलब जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सेफ भी फील करते हैं, वो हेल्दी भी फील करते हैं। सेफ कब फील करेंगे, जब उनके पास में हाउसिंग होगी, रहने के लिए जगह होती है, तो लोग सेफ फील करते हैं। एजुकेशन, लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनको अपने स्किल्स पे और ज़्यादा काम करने का हुनर होता है उनके अंदर। और हेल्दी, आपको पता ही है, अगर आज स्वस्थ होंगे तो कल बेहतर काम कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, व्हाट कंस्टिट्यूट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब गठन क्या है वो पूछ रहे हैं आपसे। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें मेन चीज़ क्या है, ट्रेड है। और ट्रेड के लिए आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा, साथ में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया का सामान या फिर इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, मतलब अगर एक ही कंट्री के अंदर की भी बात करें हम, तो यूपी की लैंग्वेज बहुत अलग है, वहाँ से कोई सामान जा रहा है मान लीजिए साउथ साइड में, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? एनर्जी चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है और कम्युनिकेशन चाहिए होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार आपके टर्म 2 के लिए एनर्जी वाला जो वो मतलब है उसको हटा दिया गया है। तो बट ये एनर्जी वाला मतलब जो एनर्जी वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है, लेकिन ये स्पेशली एनर्जी वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन? जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रा फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाती हैं? मैं आपको अगर थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में। मतलब अभी तक के जितने भी कुछ सालों के मैंने पेपर देखे थे तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। समझा देती हूँ। देखो, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली कौन मतलब क्या क्या जो इफेक्ट डालते हैं वो है एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन। आपके देश में जितना भी एग्रीकल्चर है या जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट डाल रही होती हैं आपके देश के डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। इससे तो आप सहमत हैं। उसके बाद जो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की, तो आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? आपको पावर चाहिए, बिजली चाहिए, क्योंकि आजकल खेती वैसे नहीं हो रही है, आजकल क्या है, लाइट से खेती हो रही है, ठीक है। तो जो सिंचाई हो रही है वो कैसे हो रही है? मोटर चल रही है। तो अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए। ट्रांसपोर्ट बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी हमको चाहिए ही चाहिए। साथ में पैसा चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी है? पावर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और क्रेडिट चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें, अगर ये ना हो तो क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ऑफकोर्स बात है, कोई मशीन से जितनी सिंचाई कर सकता है खेतों में, क्या उतनी हाथ से कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कहीं से बीज लेकर आना है, अब सोचो कि है ना, आपके पास में ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आप उतना अच्छा बीज लेकर आ पाएंगे, इतना अच्छा खाद लेकर आ पाएंगे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगे तो जो प्रोडक्शन है वो गिर जाएगा। और अगर हम प्रोडक्शन के लिए बात करें, तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है बच्चों? प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। सही बात है भाई, अगर फसल खराब हो गई तो उसका इंश्योरेंस करवाना है ना हमको। इतना पैसा किसान के पास कहाँ से आया? तो आपको बैंकिंग सिस्टम चाहिए। उनके पास खुद का इतना पैसा नहीं है, उनको फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? उनको फसल उगाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, वही सारा चीज़ है, ठीक है। क्या है? द प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिक्वायर पावर, क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक्सेट्रा। द deficiency of which lead to fall in productivity। अगर ये कम हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिक्वायर मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एनर्जी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट सर्विस विच इंक्लूड रेलवेज। अब इस सब के लिए मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें हो गई, प्रोडक्टिविटी की सारी चीज़ें हो गई जिनके बारे में हमने बात की। अब क्या चाहिए? मार्केट फैसिलिटी चाहिए। भाई सही बात है, आप कोई भी चीज़, चाहे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा मार्केट चाहिए जहाँ पर आप उस सामान को सेल कर सको। बेचोगे तभी तो पैसा आएगा ना। मार्केट के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए हमको, जिसमें रेलवेज हो सकता है, रोड हो सकता है, शिपिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? भारत में जो रूरल एरियाज है ना, जो गांव के एरियाज हैं, वहाँ पे
क्या स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर वहाँ से पढ़ के देख लेंगे। देखो, सबसे पहली बात कि जो गांव के क्षेत्र है ना, जो गांव वाले एरियाज हैं, ग्रामीण एरिया है, वहाँ की जो फीमेल्स हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो अभी भी बायोफ्यूल्स यूज़ कर रही हैं, है ना। जैसे फसल के लिए, गोबर के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए, वो अभी भी क्या कर रही है, बायोफ्यूल्स का यूज़ कर रही है। दूसरी चीज़, जो अभी भी गाँव में लेडीज़ हैं, उनको पानी और जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। आज भी ऐसा है कि गांव में बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे गांव हैं ऐसे। अगर आप बच्चे गांव से मतलब होंगे आपके गांव, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो सकता है अच्छी फैसिलिटी हो भी गई हूँ अब, और हो सकता है ना भी हुई हूँ। अगर हम 2001 की जनगणना की बात करें, अगर हम 2001 की जनगणना की बात करें, तो उससे पता चलता है कि अभी भी जो भारतवर्ष के पूरे गांव हैं, है ना, उनमें 56% ही ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास में लाइट की फैसिलिटी है। अब आप सोचो कितनी खराब स्थिति है, जहां हम ये बोलते हैं कि है ना अब तो सब कुछ डेवलप हो गया है और मतलब ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा करके वहां पर भी अभी केवल 56% ही ऐसे एरियाज हैं जहां पर लाइट की फैसिलिटी। हालांकि ये 2001 का है, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब स्थिति काफ़ी बेहतर है। 43%, 56% के पास लाइट है, 43% लोग ऐसे हैं जो अभी भी मिट्टी के तेल का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, मतलब खाना बनाने से मेरा मतलब है कि जो उनके पास लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं होती तो वो स्टोव चलाते हैं ना, जो क्या कुछ तो बोलते हैं उसको गांव में, मुझे पता नहीं है, तो है ना, उसके लिए मिट्टी के तेल का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि अभी भी 24% लोग ऐसे, मतलब केवल 24% लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, मतलब कुएं से, तालाब से, नदियों से, जिनको अच्छा पानी पीने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं, गांव में क्या स्थिति है देख लेते हैं भाई। रूरल वुमेन्स आर स्टिल यूजिंग बायोफ्यूल्स सच एज क्रॉप residue, drug and fuel wood to meet their energy requirement. Next, they walk long distance to fetch fuel, water and other basic needs. Basic needs के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। Because 2001 show that in rural India only 56% households have a electricity. केवल 56% हाउस के पास इलेक्ट्रिसिटी है और 43% के पास अभी भी किसका यूज कर रहे हैं, मिट्टी के तेल का यूज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की साइड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू एग्री। क्या आप इस बात से सहमत हैं आपसे। अच्छा एक चीज़ और बता दो, ये डू यू एग्री, नॉट एग्री वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना। इसमें क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी देश के लिए वो कितना योगदान देते हैं, कितना कंट्रीब्यूट देते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा देश की इकोनॉमी के लिए एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या है सबसे पहली बात कि यह प्रोडक्शन को बढ़ाता है ना, इकोनॉमी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। भाई सही बात है, जब तक बैंकिंग सिस्टम नहीं होंगे, किसी के पास अपना, सबके पास उतना पैसा थोड़ी ना है, लगाने के लिए बैंकिंग सिस्टम ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है कि हाँ ठीक है चलो आप आगे बढ़ो, आप काम करो, अगर आपके अंदर स्किल है तो पैसा बैंक दे देगी, या फिर आप काम करो आपको हेल्प मिलेगी। काफ़ी सारे इस तरीके के प्लान्स चलते रहते हैं, आपको पता ही है ना। नेक्स्ट है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट determination of its growth and development. It drives productivities, induce investment in different areas of economic activities, raise size of the market facilities, outsourcing of and development. It is an essential support system of economic development of the company. ठीक है, तो हम इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ भाई ये है। ठीक है, what percent of the rural population has access to improved
सैनिटेशन, देखो ओनली 20% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, केवल आप ये याद रखना बच्चों, वैसे भी आपको पता होना चाहिए गांव के जो ग्रामीण आबादी है उसमें केवल 20% लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन मिल रहा है, जो अच्छी स्वच्छ जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 20% याद रखना। नेक्स्ट, स्टेट द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन इंडिया। देखो मतलब भारतवर्ष में कितने ऐसे मतलब हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की हैं, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है। तो 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल प्राइवेट हैं और 60% से ज़्यादा डिस्पेंसरीज प्राइवेट हैं। ओके, चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन को सेव करके रख लो, ठीक है, और एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं बीच बीच में नहीं बोलती बट मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इस तरीके के डेली क्वेश्चन सब आपको मिलने वाले हैं सारे ही चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि डायरेक्टली आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।